अथवा गुनाह मनुष्य द्वारा किए गए उन कार्यों को कहा जाता है जो किसी भी धर्म में अस्वीकार्य माने जाते हैं। वे सभी कार्य जो आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास करते हो या आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हो, पाप गुनाह की श्रेणी में आते हैं। वो व्यक्ति जो पाप करता है पापी अथवा गुनहगार कहलाता है। सामान्य भाषा में कहे तो बुरे कार्यों को पाप कहा जाता है। अपने पाप धोने के लिए मनुष्य गंगा में स्नान करते हैं। आज हम जानेंगे कि मनुष्य के पाप जाते कहाँ हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस प्रकार तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या की। तपस्या करने के फल स्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो जाता कहाँ है। तब भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इसके विषय में। ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा जी से पूछने गए। उन्होंने गंगा जी से पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ अपने पाप धोते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि आप भी पापी हैं? तब गंगा ने कहा, मैं किस प्रकार पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके पश्चात ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि भला वो कैसे पापी हुआ? वो सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में सदैव भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन भी श्रम का होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।